तलाक चाहिए अब मुझे। तेरे जैसे इंसान पे थूकने का दिल करता है। मैं क्या थी, मुझे क्या तूने मांगने वाला बना दिया, कंगला बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जिसे मेरी अल्लाह की रात इज्जत दे। मुझे जेल में होना चाहिए था आज, अगर मैं तुझ पे इल्ज़ाम लगा देती। मैं सच्ची उसके मैं घर में बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जबरार खान और आप देख रहे हैं VN1 TV। नाज़रीन करम, आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जो बहुत ही ट्रेंडिंग में है और जिसके ऊपर हर बंदा सवालात करता चला जा रहा है, जवाबात करता जा रहा है। हम आपके सामने कुछ शवाहिद पेश करेंगे, हम आपके सामने कुछ रिकॉर्डिंग्स, कुछ वीडियोज़, कुछ मैसेजेस शेयर करेंगे। एंड पर फैसला आपको करना होगा कि कौन ठीक या कौन गलत। जी नाज़रीन करम, हम बात कर रहे हैं हालिया केस हानिया खान की और डॉक्टर आमिर लियाकत की। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी पाकिस्तान के क्रिकेट के कप्तान बाबर आजम के बारे में बातें की गई। एक औरत मंजर आम पर आती है और वो कहती है कि मैं इसकी बीवी हूँ और उसने जो भी मामलात किए और आपके सामने ही है। उसने कहा कि मैं बगैर शादी के इसके साथ रह रही थी, इतना अरसा गुजर गया, सालों गुजर गए, लेकिन आज इसने मुझे धोखा दे दिया। और ऐसी उसने बातें की। उस केस का भी कुछ नहीं बना। लेकिन अब आ गई है मैदान में हानिया, जो कि जगह जगह वीडियोस, व्लॉग्स, मैसेजेस, कॉल्स डिफरेंट लोगों के साथ बात करवाती है। और ये भी नहीं कि उसको कोई जानता नहीं, उसको दुनिया भी जानती है, उसको इंडस्ट्री भी जानती है। और वो जगह जगह बैठती है, वो लोगों को मैसेजेस दिखाती है, उसकी वॉइस नोट्स जो डॉक्टर आमिर लियाकत ने की है वो सुनवाती है। फिर उसी दौरान एक मीटिंग सामने आ जाती है जो डॉक्टर आमिर लियाकत ने उसके फादर के साथ की। फिर फादर का एक बयान सामने आता है और इन तमाम चीज़ों से पहले एक ऐसी पुरानी पिक्चर सामने आती है जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत उनके वालिद के साथ, उनके घर वालों के साथ बैठे हुए हैं। सवाल पहला ये उठता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत वहाँ क्या करने गए थे, कौन सी वजह थी, उनका उनकी फैमिली के साथ क्या ताल्लुक़ है, और जो भी मामला हैं इसके अंदर डॉक्टर आमिर लियाकत का मेजर रोल है। तो उनको बताना चाहिए कि डॉक्टर आमिर लियाकत का हानिया की फैमिली के साथ क्या ताल्लुक़ है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, अब वो जैसे ही वो मीटिंग होती है, डॉक्टर आमिर लियाकत जब वहाँ से निकलते हैं हानिया के फादर के मुताबिक, उसके बाद हानिया कहना शुरू कर देती है आमिर 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 आमिर, और कहती है मुझे आमिर से मिलना है, वो कराची मैंने जाना है, इस तरह की वो बातें करना शुरू हो जाती है। तो इसी दौरान एक और कहानी भी सामने आती है और वो कहती है, और जो उसका हानिया का फादर है वो कहता है कि जो मेरी बेटी हानिया है, इसने मेरी बड़ी बेटी को बचाने के लिए, उसकी कोई तबीयत ख़राब थी, एक चिल्ला काटा है, मुझे लगता है वो चिल्ले का असर है। अब ये तो अल्लाह वल्ला आलम ये चिल्ले का असर है या नहीं है, लेकिन ये बातें सारी चीज़ें जो हैं यहाँ तक नहीं रुकती, ये आगे चलती हैं। आगे चल के हानिया आती है लाहौर और सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग लोगों को बुलाती है और उन लोगों को बुलवा के अपनी स्टोरीज़ रिकॉर्ड करवाती है। और जैसी स्टोरीज़ रिकॉर्ड होती हैं, पहले वो इस्लामाबाद होती है, फिर इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आप जानते हैं चैनल्स, रिकॉर्ड किया, फिर लाहौर में रिकॉर्ड होता है, फिर ये कराची चली जाती है और फिर इतलात मिल रही हैं कि ये वहाँ से फिर लाहौर आ रही है। दूसरा सवाल, हानिया सही है या नहीं, ये तो एंड पर आपने खुद डिसीजन करना है। दूसरा सवाल ये बनता है कि हानिया के एक्सपेंसेस कौन बर्दाश्त कर रहा है। ये जो ट्रैवल कर रही है, इसके पास जो 2 फ़ोन्स हैं, अभी रिसेंटली इसने बताया कि मेरा जो फ़ोन है, अभी उसका थोड़ी देर पहले एक व्लॉग आया है, वो लाइव आई है, उसने कहा कि मेरा फ़ोन खींच लिया गया है, मुझ पर जुल्म किया गया है और अब मैंने नया फ़ोन ले लिया। सवाल ये है कि इसके जो एक्सपेंसेस है ये कौन बर्दाश्त कर रहा है, इसके पास एक्सपेंसेस कहाँ से आ रहे हैं। ये प्लेन के अंदर बैठती है, वहाँ से कराची चली जाती है, फिर इस्लामाबाद चली जाती है, फिर लाहौर आ जाती है, ये एक्सपेंसेस कौन बर्दाश्त कर रहा है। ये 2 मेजर सवाल। उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली हानिया से। हानिया का कहना है कि उसके घर वालों ने उसे बंद रखा। आपको एक छोटा सा क्लिप हम दिखाते हैं। उसके घर वालों ने उसको बंद रखा और फिर उसके ऊपर भी वो उनको बातें करती हुई नज़र आई, उनको गालियाँ निकालती हुई नज़र आई कि ये लोग मेरी नहीं सुन रहे। उससे अपना फेस दिखाया, आप देख सकते हैं उसके फेस के ऊपर निशान है, इसके ऊपर जुल्म हुआ है। सवाल नंबर 3, लड़की पर जुल्म तो हुआ है, लेकिन जुल्म किया किसने है। लड़की के मुताबिक ये कि जुल्म किया उसके माँ बाप ने और जुल्म किया है डॉक्टर आमिर लियाकत ने, जिसने लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था। सवाल नंबर 3, लड़की पर जुल्म किसने किया। अगर लड़की पर जुल्म हुआ है तो रियासत को चाहिए कि वो लड़की के बयानात ले और सारे मामला चलाए, तफ्तीश करे कि हुआ क्या, ये सब कुछ किया किसने है। मोहल्ला पूरे लोग मुनाफिक मुझे पागल कह रहे हैं। आंटी शगुफ्ता, आंटी आपने आना नहीं आना, मेरी बात सुनिए नहीं सुननी। शाहजेब, पूरा मोहल्ला मेरा पागल, पूरे मोहल्ले को पुलिस अरेस्ट करेगी। सब लोग झूठे, सब लोग तशद्दुद कर रहे हैं, मुझ पर जुल्म करवा रहे हैं, कोई मेरी मदद को नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं आप, हानिया खान लाइव है, ये देखें।
फिर मामला आगे चलते हैं। लड़की इन सारे जुल्मों से किसी तरह निकल के वो भागकर इस्लामाबाद चली जाती है, फिर इस्लामाबाद से लाहौर आती है। जब वो लाहौर आती है तो वो कहती है कि इस्लामाबाद के अंदर भी उसकी यही बात है कि मेरी शादी हुई है डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ, और डॉक्टर आमिर लियाकत ने मुझसे शादी की, मेरा ख्याल रखते थे, सब कुछ ठीक था। अब आस्ता आस्ता जब चीज़ें चेंज होना शुरू हुई तो वही उस चीज़ को कॉल करती है जब वो डॉक्टर आमिर लियाकत उसके घर आए, और डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा कि मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सवाल नंबर 4, अगर ये औरत डॉक्टर आमिर लियाकत से मिलती थी, अगर ये औरत, ये लड़की डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ इसके ताल्लुकात थे, ये बताती है, सोशल मीडियाज़ के ऊपर भी ये बता रही है कि मैं फ़लाने चैनल के अंदर मिली, मैं उधर मिली, मैं इनके जो पार्लियामेंट हाउस मतलब उधर जो इनकी जगह मैं वहाँ पे भी जाती रही हूँ और उसकी तस्वीरें भी मौजूद है। अगर जाती थी तो ये सारे के सारे सबूत निकाले जा सकते हैं, जिससे मालूम हो सकता है कि ये डॉक्टर आमिर लियाकत की बीवी थी या नहीं थी। सवाल नंबर 4 के क्या हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं और मौजूद हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत की बीवी हानिया खान जो अपने आप को बता रही हैं वो इस वक्त वाकई ही उनकी बीवी हैं, क्योंकि बकौल हानिया खान के सारे का सारा जो नकाह पढ़ा गया वो डॉक्टर आमिर लियाकत ने खुद पढ़ा है, मतलब खुद ही अपना नकाह खुद ही पढ़ लिया, ये हानिया का कहना है। अब ये सारी बातें हो रही थी, ये सारे मामला चल रहे थे, तो इसी दरमियान में उनके फादर का मैसेज आता है जिसके मुतालिक हमने आपको बताया। निकाह की है, कोई निकाह नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई पता नहीं इसका। हमारे घर वो आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प की थी आगे, तो आगे वापस चले गए थे। अभी जो है कि वो जिस तरह कर रही है, सबको पता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, सख्त डिप्रेशन का शिकार है। तो अभी मैं कराची आई थी, कराची से अभी मैं उसे वापस लेके जा रहा हूँ। तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि कोई भी इनका जो है ना, इन पे ऐसी बात ना करे तो जो इनके नाम पे हरफ आए, कोई ऐसा हरफ आए। तो मैं इनसे भी मदद चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से भी, कि जो उनके साथ उसने किया है, मैं उसकी तरफ से मदद चाहता हूँ। कोई निकाह नहीं हुआ, कोई हमें पता नहीं है, नहीं तो निकाह हो तो माँ बाप को तो कम से कम पता होता है। तो मैं डॉक्टर साहब से भी मदद चाहता हूँ, जो कुछ उसने किया है उसके लिए मैं मदद चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये लड़की कराची जाती है, और कराची जाने के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत के जो शो हो रहा होता है ERY के ऑफिस के, उसके बाहर ये काफ़ी बड़ा तमाशा करती है। और जब ये तमाशा करती है, सवाल नंबर 5, अगर ये औरत तमाशा कर रही है, अगर ये औरत झूठ बोल रही है, अगर ये औरत डॉक्टर आमिर लियाकत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, अगर ये औरत झूठ बोल रही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने मेरा 50 लाख हक महर देना, मुझे तलाक दे, और मुझे बुशरा बीबी जो उनकी पहली बीवी हैं, उनका जो घर है वो भी इसने कहा मतलब मेरे हक महर में लिखा हुआ वो मुझे दे, अगर ये लड़की झूठ बोल रही है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सवाल नंबर 5, इस औरत के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं हो रहा? अच्छा, ये वहाँ पर सारे मामलात करती है, फिर ये कि 2 दिन तक गायब रहती है, और फिर ये आज रोनमा हुई है। इसने कहा है कि मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत ने कैद करने की कोशिश की और मैं किसी न किसी तरह वहाँ से भाग गई हूँ, और मैं अब भाग कर दोबारा लाहौर आ रही हूँ। अब सवाल फिर वही जो पहले वाला सवाल है कि इसका एक्सपेंस कौन बर्दाश्त कर रही है? जिस गाड़ी में जा रही है, ये इस वक्त पैसे से अपने मोबाइल ख़रीद रही है और ये सब कुछ कर रही है, पैसा कहाँ से आ रहा? उसके बाद अब ये लड़की वहाँ से चल पड़ी है, और ये लाहौर कब तक पहुँचेगी, इसके बाद क्या न्यू खबरें आती हैं, उसके बारे में हम आपसे लाजमी डिस्कस करेंगे, और इस चीज़ों का मुवाज़ना और तमाम तर चीज़ें भी आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा नाज़रीन कराम, यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। उससे पहले नाज़रीन कराम, आप ज़रा ये कॉल सुने जो उस लड़की ने रिकॉर्ड किए, ज़रा कॉल सुने आप। तुम्हारा मसला है, वही तुम्हारा मसला है, यही तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही। देखो ना, इस वक्त तुम्हारा वालिद जो है इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, तकलीफ में है वो। अब तुम्हें उसके बावजूद जो है वो तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, मैं कोई कुत्ता हूँ, मैं कोई ये हूँ, मैं वो हूँ। तुम्हारे वालिद के इस वक्त मुझे फिक्र उनकी है, मुझे तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। ये जो फिक्र सबसे पहले उनकी है, वो शरीफ आदमी है। तुमने तो ऐसे काम किए तुमने कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो मैं तो हैरान हूँ कि तुम जो हो वो फेसबुक पे अदील सूरी तक का नाम लिख रही हो। तुम ये सोचो कि तुम आइंदा क्या काम कर पाओगी दुनिया में? कौन तुम्हें काम देगा? कौन देगा तुम्हें काम? तुमने इतने बड़े आदमी डायरेक्टर का नाम लिख डाला, तुमने पता नहीं क्या क्या लिख डाला। और 1-2 टके का डायरेक्टर जो है वो जो भी ड्रामे का था, वो मेरे बारे में जो कह रहे थे वो तुम कह रही हो ये ऐसी है। तुम ये थोड़ी देर के लिए सोचो तो सही कि तुम थोड़ा पानी पी के आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सोचो। जो धड़ तुम मैसेज किए जा रही हो ना, मैसेज किए जा रही हो,
ये करने के बजाय तुम सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुमने क्या किया है। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, फिर कहती हूँ मैं अपने आप को मार लूंगी। अपने आप को मारना भी खुदकुशी है। वालिद की मौत, ये सब हराम है, अल्लाह ताला के नज़र हराम काम है। तुम हराम काम 4 मरतबा करने की कोशिश कर चुकी हो। नाज़रीन कराम, आपने ये वॉइस कॉल सुनी जो कि क्लियरली सबको नज़र आ रहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की वॉइस है। इसका फोरेंसिक करवा के बहुत सारी चीज़ें करवाई जा सकती हैं। हमारे पास वो तमाम तरह रिसोर्सेज मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत एक मौजूदा इस वक्त के एक सियासी पार्टी के बहुत बड़े मेंबर हैं। वो इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। कोई छोटी शख्सियत नहीं है जिन पर यह सवाल उठाया जा रहा है। इसका फोरेंसिक होना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप ज़रा देखें कि हानिया किस हालत के अंदर और क्या क्या जुमले कह रही हैं। ये आप ज़रा वीडियो देखें। क्यों भेजो आप किसी को मुझे लेने के लिए? मैंने हो ना, तो तेरी बीवी आप पैसे बाहर घूम रही है, शर्म नहीं आ रही तुझे? कराची का मैंने है, ये कहा पहले है कि कराची का मैंने बने। तूने मुझे गाली दी है, तेरा पूरा चैनल बंद करवाऊंगी। जो देख रहा उस मैसेज भेजो। मुझे लाइव शो में गाली दी है ना, कैमरा को मैंने शिकायत की है, तेरा शो बंद करवाने आई हूँ। मेरे साथ जुल्म किया ना, मेरा मिसकैरेज करवाया तुझे, मैं पूरे कराची में तमाशा करूँगी। आज देखना करूँगी क्या मैं। इसे अपना टिकट वापस करना पड़ेगा। गैरत नहीं है ना तो मेरे में भी गैरत नहीं है। ये देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब जी, ये MNA की वाइफ कैसे सड़कों में जलील हो रही है। पाक आर्मी से भी अपील की थी, लेकिन इस इंसान को गैरत नहीं आई। इस इंसान के झूठ तक सर में नहीं बैठी। आमिर जी तेरी तो मौत है आज। तो ये मैं बताती हूँ कैसे गरीबों के साथ नाच सकते थे, कैसे तूने मेरे साथ जुल्म किया। ये निशान नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। नाज़रीन कराम, आपने वॉइस नोट सुना डॉक्टर आमिर लियाकत का, आपने वीडियो देखी इस लड़के की जो कहती नज़र आ रही है कि मैं हूँ हानिया खान और मैं बीवी हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत की, तीसरी बीवी हूँ, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे डिवोर्स दूँ, ये मुझसे डिवोर्स ले, मेरा हक महर मुझे दे, और फिर मैं अपना हक महर लेने के बाद मैं नानी वाला के साथ जाके शादी कर लूँ। अभी नानी वाले के साथ को बातें उसने तो कोई बयान भी नहीं दिया, लेकिन ये हानिया खान का कहना है। नाज़रीन करम, ये वो पूरी स्टोरी है जो हमने आपको बताई। अब इसके ऊपर VN1 TV का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसके ऊपर ज़रा VN1 TV का पॉइंट ऑफ व्यू सुने। हमें लगता है या तो एक पब्लिकली स्टंट है, या तो ये एक स्टंट परफॉर्म करवाया जा रहा है पब्लिसिटी लेने के लिए। आमिर लियाकत और हानिया खान दोनों मिल के ये स्टंट परफॉर्म करवा रही हैं। हमें लगता है ये दोनों मिल के स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिसिटी लेने के लिए। हानिया खान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ जाएगी, बैठना शुरू हो जाएगी और उसकी जो शोहरत में बेशुमार इजाफा हो जाएगा। एक पॉइंट हमें ये नज़र आता है, और दूसरा रुख हमें ये नज़र आता है जो लड़की जिस तरह बोल रही है, वाकई ही लगता है जो उसके बाप ने बात की मेंटली थोड़ी अपसेट है। लेकिन ये सोचना बेहद ज़रूरी है कि ये लड़की अगर मेंटली अपसेट है तो ये तमाम तर सबूत जो हैं ये किस तरफ जाते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल, 1 महीने के बाद ये केस दब जाएगा, बातें ख़त्म हो जाएंगी, लोग कर के भूल जाएंगे। लेकिन अगर हवा की बेटी के साथ ये हुआ, उसका जवाबदेह कौन है? उसकी जवाबदेह है हमारी रियासत। हमारी रियासत को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन करम, हमारा काम था, हमने आपको बताया कि ये सारे मामला इस तरह हैं। ये 5 सवालों के जवाब अगर डॉक्टर आमिर लियाकत दे देते हैं, अगर रियासत इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, ये 5 सवालात के जवाब फाइंड आउट हो जाते हैं, तो मालूम हो जाएगा कि असल में दोनों में कसूरवार कौन है। अगर डॉक्टर आमिर लियाकत है तो उनके साथ भी वो मामला किया जाए जो कानून के मुताबिक, हमारे आइन के मुताबिक है। और अगर हानिया खान ये पब्लिकली स्टंट करना चाह रही हैं और कीचड़ उछाल रही हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के ऊपर, तस्वीरें खींच के, कोई एज अ फ़ैन भी तस्वीर खींच सकता है, ये सारे मामला करने के बाद तो नाज़रीन करम ये फ़ैसला हमारी रियासत करेगी। आपने क्या फ़ैसला करना है ये वीडियो सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि जो सब कुछ हमने आपको बताया, जो सवालात हमने आपको बताए हैं, क्या ये सवालात नहीं बनते? क्या इन सवालात का जवाब फाइंड आउट नहीं कर सकते? अगर हम कर सकते हैं, अगर हम ये इस चीज़ों के बारे में इन चीज़ों को रोक सकते हैं, आज हानिया कल कोई और होगी और ये आते चले जाएंगे, ये कब तक चलेगा? अगर ये है ऐसा तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करवाया जाए। इस चीज़ का फ़ैसला आपने करना, हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। इसी के साथ अपने मेज़बान जिब्रार खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।